और चलिए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही पटना में ठंड से बढ़ी ठिठुरन, 15 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पटना का पारा। हाजीपुर में पशुपति कुमार पारस ने रघुवंश प्रसाद सिंह पर बोला हमला, कहा बूढ़े हो गए हैं रघुवंश सिंह और एनडीए में टूट पर बोल रहे सफेद झूठ। हैदराबाद में रेप और मर्डर के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा सरकार पर सब कुछ छोड़ने से नहीं चलेगा काम, बच्चों को घरों से ही करना होगा शिक्षित। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के नेता को लेकर घमासान, तेजस्वी ठोक रहे ताल, तो उपेंद्र कुशवाहा ने दिखाया दमखम। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग, बूथ स्तरीय सम्मेलन में विशेष चर्चा। बेतिया में भारत नेपाल सीमा पर 47वीं बटालियन की पोस्ट पर भारी हंगामा, मेले में ले जाए जा रहे 7 पशुओं को जब्त किए जाने पर लोगों ने किया हंगामा। गया के मानपुर प्रखंड में पिछले 11 महीने में 17 लोगों की हत्या से डर का माहौल, बच्चों को स्कूल भेजने में डर रहे अभिभावक। हत्या, रेप, लूट और छिनताई की वारदात से हो रहे व्यवसायियों में दहशत। धूमधाम से बना मधुबनी जिले का 47वां स्थापना दिवस समारोह, नगर भवन में रंगारंग समारोह का आयोजन। बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा ने लोगों को दी बधाई। बेतिया के नरकटियागंज में एसएसबी की 44वीं बटालियन का स्वच्छता पखवाड़ा अभियान की शुरुआत, विधायक विनय बिहारी ने गाना गाकर दिया स्वच्छता का संदेश। बेतिया के स्कूल में डेंटल चेकअप शिविर का आयोजन, गुड़गांव की टैक्टो हेल्थ कंपनी के शिविर में की गई बच्चों के दांत की जांच। बेतिया के नरकटियागंज में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पुष्पाल दादी जी की याद में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन, ब्रह्म उपासना के बाद ब्रह्म भोज का आयोजन। बेतिया में होम्योपैथी दवा वितरण शिविर का आयोजन, लोगों को होम्योपैथी इलाज के बारे में दी गई जानकारी। हाजीपुर में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने की नीतीश सरकार के शराबबंदी अभियान की तारीफ, का शराबबंदी से जनता को हुआ फायदा। खगड़िया में 2 दिवसीय दौरे पर आज आएगी नीति आयोग की टीम, स्कूलों का जायजा लेने के बाद केंद्र सरकार को भेजेगी रिपोर्ट। बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में किसान का बेटे ने सफलता की हासिल, वैशाली के महुआ के विक्की ने परिजनों को दिया सफलता का श्रेय। सहरसा और सुपौल के बीच ट्रेनों का परिचालन शुरू, सांसद दिलेश्वर कामत, विधान परिषद के सभापति हारून रशीद और समस्तीपुर रेल मंडल के प्रबंधक ने दिखाई हरी झंडी। राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने बांका के बाराहाट प्रखंड में कई योजनाओं का किया उद्घाटन, कहा सबका साथ सबका विकास के मिशन पर काम कर रही सरकार। ठप हो सकता है राजेंद्र पुल पर परिचालन, जर्जर स्थिति को लेकर रेलवे ने एनएचएआई को लिखी चिट्ठी, पुल बंद होने से बढ़ जाएगी उत्तर और दक्षिण बिहार की दूरी। पटना में प्याज की कीमत तो नहीं हो रही कंट्रोल, कीमत 90 रुपए प्रति किलो, शतक लगाने से 10 रुपए दूर। छपरा के परसा नगर पंचायत में कचरा प्रबंधन में धांधली और शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी की जांच तेज, एसपी ने परसा नगर पंचायत कार्यालय में घंटों की छानबीन। पूर्णिया में जर्जर आवास में रहने को मजबूर होमगार्ड जवान, बैरक में न खिड़की न दरवाजे। पटना में एन कॉलेज में हंगामा और बवाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम में बदइंतजामी को लेकर मचा बवाल, पुलिस से उलझे लोग। ललिता नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में बवाल, रूसड़ा कॉलेज में 2 पक्षों के बीच जमकर झड़प। मगध यूनिवर्सिटी में पीजी का एडमिशन फीस बढ़ाने से आक्रोश, छात्र, जेडीयू ने फूंका कुलपति का पुतला। बेगूसराय पुलिस का एक और कारनामा, ठेका मजदूर को प्रमाण पत्र जारी करने के बदले मांगा 200 रुपए की रिश्वत, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। समस्तीपुर में युवती का शव मिलने से सनसनी, रेप के बाद हत्या की आशंका। बेहटा में सेना के जवान ने पत्नी और साली की गोली मारकर की हत्या, खुद भी गोली मारकर जवान ने दी जान। भोजपुर के सहजौली गांव में हाई टेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से बुजुर्ग किसान की मौत, खेत से धान का बोझा लेकर खलिहान जाने के दौरान हादसा। मोतिहारी में सोने के कारोबारी को अपराधियों ने मारी गोली, बाइक सवार 3 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। मुंगेर के संग्रामपुर में कुएं से मिला 26 दिन से गायब छात्र रितेश का शव, अपराधियों ने रितेश की हत्या कर शव को कुएं में फेंका। शेखपुरा के पचना गांव में तालाब में नहाने के दौरान 8 साल के बच्चे की मौत, शव को तालाब से निकालकर कराया गया पोस्टमार्टम। नालंदा के हरनौत में आपसी विवाद के बाद अंधाधुंध फायरिंग, गोली लगने से एक दुकानदार जख्मी। सासाराम में लोगों ने चोर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले, दिन दहाड़े घर में चोरी के लिए घुसा था चोर। बेगूसराय में 500 कार्टन शराब जब्त, ट्रक, पिकअप वैन और बोलेरो बरामद, धंधेबाज फरार। भागलपुर पुलिस ने 9 अपराधियों को किया गिरफ्तार, पिस्टल और 9 कारतूस बरामद। हैदराबाद गैंगरेप के खिलाफ पूर्णिया में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग। हैदराबाद में रेप और मर्डर की घटना के खिलाफ शेखपुरा में आक्रोश मार्च, आरोपियों को फांसी देने की मांग। लखीसराय में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सुनी लोगों की शिकायतें, कहा बिहार में एनडीए पूरी तरह से मजबूत, कानून व्यवस्था पर सरकार का किया बचाव। पटना में वैश्य महापंचायत का आयोजन, विधानसभा चुनाव में वैश्य जाति की उचित भागीदारी की मांग।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 और बिहार में शिक्षा की चुनौतियां विषय पर कार्यशाला का आयोजन। शिक्षा के बाजारीकरण और सरकारी शिक्षा की बहाली पर एक बड़े सार्थक आंदोलन की रखी गई बात। भागलपुर के साइंटिस्ट कंपाउंड में पुलिस की पाठशाला के तहत क्विज प्रतियोगिता, कई जिलों के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। राजगीर के शीतलकुंड और पटना के तख्त श्री हरमंदिर में मनाए जाने वाले 550वें प्रकाश उत्सव की तैयारियां। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सिख संतों ने बैठक कर तय की गई रूपरेखा। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर में गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 344वें शहीदी पर्व की धूम। देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालु मंदिर में अखंड भजन कीर्तन। पटना के गांधी मैदान में सरस मेले की शुरुआत। 22 राज्यों और 149 स्वयं सहायता समूहों के लगे हैं स्टॉल। राजधानी पटना के उर्दू अकादमी में देवशिला बिहार काव्योत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन। कवि और साहित्यकार खुर्शीद अकबर समेत कई साहित्यकार कार्यक्रम में हुए शामिल। पटना के संत माइकल हाई स्कूल में वार्षिक मॉन्टेसरी कंसर्ट, बच्चों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण बचाने का संदेश। आज सिमडेगा में राहुल गांधी की चुनावी सभा, कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की करेंगे अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसंबर को खूंटी और जमशेदपुर में करेंगे चुनावी सभा। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। सरायकेला में बीजेपी प्रत्याशी गणेश महली के समर्थन में राजनाथ सिंह की चुनावी सभा, झारखंड में की बीजेपी सरकार बनाने की अपील। सिसई विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश उरांव के समर्थन में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया प्रचार, कहा अयोध्या में बनेगा भव्य राम मंदिर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सरायकेला के खरसावां में की चुनावी जनसभा को संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी जवाहरलाल मांदोरा के लिए मांगा वोट। 5 विधानसभा सीटों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के झारखंड प्रभारी ओम माथुर बोकारो दौरे पर। बैठक में तीसरे और चौथे चरण में होने वाले चुनाव की करेंगे समीक्षा। बैठक में बोकारो, बेरमो, चंदनकियारी, गोमिया और डुमरी की कोर कमेटी के सदस्यों के अलावा संयोजक और सह संयोजक भी होंगे शामिल। ओम माथुर ने एक बार फिर किया 65+ सीटों पर जीत का दावा। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री रघुवर दास की पदयात्रा, वोटरों से की मुलाकात, अपने समर्थन में मांगे वोट। पहले चरण के मतदान के बाद सभी पार्टियों ने किया अपनी अपनी जीत का दावा। सबसे बड़ा सवाल, बम्पर वोटिंग से किसे होगा फायदा। सिमडेगा के बानो में हेमंत सोरेन की चुनावी सभा को संबोधित। तोरपा के पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। केंद्र पार्टी की ओर से पिस्टल लहराने के मामले पर सियासत शुरू। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना तो कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का रांची में कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन। दुर्योधन और दुशासन से की बीजेपी नेताओं की तुलना। जेएमएम विधायक विकास मुंडा का तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान, कहा कुंदन पहाड़ और राजा पीटर को फांसी पर लटकाना लक्ष्य। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने रामगढ़ कैंट क्षेत्र के चूल्हा प्रमुखों के साथ की बैठक। घर घर जाकर पार्टी के सिद्धांतों से अवगत करने की अपील। देवघर के सारठ विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला, रणधीर सिंह ने घर घर जाकर मतदाताओं से मांगा वोट। हजारीबाग के मांडू विधानसभा से आजसू प्रत्याशी निर्मल कुमार महतो ने पदयात्रा कर लोगों से मांगा आशीर्वाद। जनता से की वोट की अपील। गोड्डा में शराब के नशे में पति ने कर दी पत्नी की हत्या, पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में टोल प्लाजा पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को रौंदा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। स्वीडन के राजा रानी आज से 5 दिवसीय दौरे पर आएंगे दिल्ली। राजा कार्ल 16वें गुस्ताफ और रानी सिल्विया आएंगी भारत। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। उच्च शिक्षा से जुड़ी 2 नई यूनिवर्सिटी के बिल भी होंगे पास। साइबर अपराध इकाई की आज दिल्ली में जागरूकता कार्यक्रम, स्कूली बच्चों को दी जाएगी साइबर क्राइम से बचने की जानकारी। व्हाट्सएप पर जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी मामले पर सुनवाई। अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस आज। औद्योगिक आपदा के प्रबंधन और नियंत्रण के प्रति लोगों में आज भी जागरूकता की जरूरत है। भारी बारिश के कारण तमिलनाडु के कई जिलों में आज स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। मौसम विभाग का अनुमान, 2 दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका की निर्मम हत्या पर आक्रोश उड़ीसा में भी दिखा। राजधानी भुवनेश्वर में ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन ने जताया विरोध। उड़ीसा के पुरी में मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बनाया सैंड आर्ट। श्रद्धांजलि देते हुए पटनायक ने अपने आर्ट के जरिए समाज से पूछे कई सवाल। नागरिकता संशोधन विधेयक पर अमित शाह ने असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों से की बातचीत। त्रिपुरा की सीपीएम इकाई ने इस मीटिंग का किया बहिष्कार। देश भर में आर्थिक सुस्ती को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार पर विश्वास रखने की कही बात। मुंबई में एक समारोह में बोले शाह, सख्त कदम लेने का दौर खत्म, अब जल्द आएगा अच्छा समय। बोकारो की चुनावी सभा में राजनाथ सिंह का दावा, एक साथ पूरे देश में लागू की जाएगी एनआरसी। अयोध्या में जल्द ही भव्य मंदिर बनाने की कही बात।
कांग्रेस के नाना पटोले बने महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर। बीजेपी उम्मीदवार किशन कथोरे के नाम वापस लेने पर निर्विरोध चुने गए पटोले। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, किसान परिवार से आते हैं नाना पटोले, मुझे पूरा भरोसा वो सभी के साथ करेंगे न्याय। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे ने दिखाए बगावती तेवर। 12 दिसंबर को बुलाई समर्थकों की बैठक। 8 से 10 दिन में हो सकता कोई बड़ा फैसला। एमपी सरकार का बड़ा फैसला, धार्मिक पर्यटन स्थलों में रिसोर्ट्स को नहीं मिलेंगे बार के लाइसेंस। सरकार ने 4 दिन पहले जारी किए गए फैसले को लिया वापस। मोदी शाह पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का अशोभनीय बयान। एनआरसी के मुद्दे पर फिसली जुबान। यूपी के फिरोजाबाद में शादी समारोह में फायरिंग, एक युवक की मौत, दूसरा जख्मी। डीजे पर डांस के दौरान हादसा। मध्य प्रदेश के दमोह में बस स्टैंड के पास आग से अफरा तफरी। शराब दुकान के अहाते में रखे सिलेंडर में लगी आग। आरक्षक कुलदीप सोनी ने बुझाई सिलेंडर की आग। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में आग, हादसे में एक शख्स की मौत, कई मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। रुड़की में घर के बाहर खड़ी कार में आग, स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। यूपी के बागपत के बड़ौत में बाइक चोरी का वीडियो आया सामने। अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के अमरोहा में प्रेमिका ने रोक ली बारात। प्रेमी दूसरी जगह कर रहा था शादी। युवती ने शारीरिक शोषण का लगाया आरोप। यूपी के मथुरा पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी को किया गिरफ्तार। फेसबुक के जरिए महिलाओं से दोस्ती करता था। शोषण, फर्जी आई कार्ड और वर्दी बरामद। यूपी के कानपुर में दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला की हत्या, सड़कों में धारदार हथियार से किया गया वार। डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस खंगाल रही कातिल का सुराग। हैदराबाद गैंगरेप की घटना को लेकर गोंडा में फूटा लोगों का गुस्सा। महिलाओं और लड़कियों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। बलात्कारियों को फांसी की सजा देने की मांग। प्रणय सूत्र में बंधी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट 8 फेरे लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया संदेश। अयोध्या में राम विवाह महोत्सव की धूम, दुल्हन की तरह सजी समूची अयोध्या। बारात में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। अमेरिका में विमान हादसे में 9 लोगों की मौत। दक्षिण डकोटा में हुआ हादसा, विमान में 12 लोग थे सवार। अल्बानिया में भूकंप से मची तबाही में मरने वालों की संख्या पहुंची 50। भूकंप से जान माल का काफी नुकसान। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली लंदन ब्रिज पर हमले की जिम्मेदारी। आईएसआईएस का बयान। उस्मान ने गठबंधन देशों के नागरिकों को निशाना बनाने के जवाब में किया हमला। मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ आतंकी फंडिंग के आरोपों को लेकर 7 दिसंबर से सुनवाई। जमानत-उल दावा सरगना को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लखपत जेल से लाया गया एटीसी। हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारियों को मिला बुजुर्गों का साथ। एकता रैली में सैकड़ों बुजुर्गों ने लिया हिस्सा। डेविस कप में पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भारत ने बनाई जगह। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में खेले गए डेविस कप में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टीम के हेड कोच रवि शास्त्री का किया समर्थन। कोहली ने कहा कि कोच शास्त्री को एजेंडे के तहत किया जा रहा ट्रोल। ऑस्ट्रेलियाई टीम के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर का बयान। एक भारतीय ओपनर टेस्ट क्रिकेट में खेल सकता है 400 रन की पारी, केवल रोहित शर्मा तोड़ सकते हैं रिकॉर्ड। बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला ने शतरंज के खेल में किए कई तीखे वार। सलमान खान ने सिद्धार्थ शुक्ला को कहा घर का राजा।